सब राक्षसों का संहार किया प्रभु ने। नारद जी महाराज जाकर के राजा कंस से कहते हैं, रे कंस तो कितना भोला है। अरे वसुदेव ने तेरे को उल्लू बना दिया है। देवकी के 8वें पुत्र को नंद बाबा के यहाँ वृंदावन गोकुल में छोड़ दिया है। ये श्री कृष्ण है ना, यही देवकी का पुत्र है, बलराम रोहिणी का पुत्र है। उसको उल्टी सीधी पाटी पड़ा दी। अब कंस सोचता है कैसे मैं श्री कृष्ण और बलराम को मारूं। धनुष यज्ञ किया। यज्ञ के बहाने उनको यहां बुलवा लूंगा और फिर अपने पहलवानों से उनको मरवा डालूंगा। लेकिन उनको लेने के लिए किसको भेजूं? उनके मन में विचार है राजा कंस में, अक्रूर जी महाराज ही जा सकते हैं। अक्रूर जी महाराज को रात्रि में राजा कंस बुलाते हैं, चाचा जी आपसे एक काम है, वो काम करना पड़ेगा आपको। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, बोलिए महाराज। आप वृंदावन जाइए। नारद जी महाराज कहते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, तो वृंदावन में है। कैसे भी हो आप, कैसे कोई भी उपाय हो, आप उसको लेकर के यहाँ मथुरा पधारिए। देखिए इसको मरने की कितनी जल्दी है। सोमकाल को बुलवा रहा है। गच्छनंद व्रजाम तत्र सुतावान के दुदुम्भे आसातीता विहानेन स्तेनानयमाचिरम्। ए अक्रूर जी महाराज, आप नंद बाबा के यहाँ पधारिए। वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, श्री कृष्ण और बलराम। उन्हें इसी रथ के ऊपर बैठा करके आप लाइए। सोने का रथ दे दिया अक्रूर जी महाराज को। इस काम में आप देरी न करें चाचा जी, और उनको ये खबर भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं उनको मारना चाहता हूं। कंस न मरने के लिए अधीर हो गया, सोमकाल को बुला रहा है। अक्रूर जी महाराज राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात अक्रूर जी को नींद नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर हो गए। एक मरने के लिए अधीर है, एक मिलने के लिए अधीर है। दोनों में कितना फर्क है। प्रातः काल उठ करके अक्रूर जी महाराज ने स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्म किए, संध्या वंदन किया। इतने में राजा कंस का सुवर्ण का रथ आ गया।
अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ जाते हैं, गोकुल की ओर रथ चल पड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे भाग्य का उदय हो गया, आज मेरे पुण्यों का उदय हो गया। एक कन्हैया मैं पापी हूं, एक कन्हैया मैं अधम हूं, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मेरे ऊपर दया करना लाला। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाताप्यहरिते दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम्। अरे मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी ऐसे कौन से सत्पात्र को मैंने दान दिया है जिसके फल स्वरूप मुझे आज केशव के दर्शन होंगे। हे लाला, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। ममाद्यमं, आज मेरे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। ममाद्य अमंगलम नष्टम फलवान सेव मे भवः यन्मसे भगवतो योगीन्द्रांग्रि पंकजम। आज मेरे अमंगल का नाश होगा, आज मेरा जन्म सफल होगा। क्योंकि आज मैं भगवान के उन साक्षात चरणारविंद का दर्शन करूंगा और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। जो श्री चरण बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, आज वो श्री चरण मेरे लिए सुलभ हो गए हैं। अक्रूर जी महाराज का रथ रास्ते में ही रुक जाता है। इतने आनंद मगन हो गए परमात्मा से मिलने के लिए, उनका रथ रास्ते में रुका हुआ, घोड़े रुके हुए उनको मालूम ही नहीं है। फिर रास्ते में कोई जाने वाला कहता, महाराज आपके घोड़े रुक रहे हैं, किस चिंता में हो? घोड़े रुक गए मेरे? हाँ? फिर घोड़े दौड़ाते हैं। घोड़े दौड़ रहे, मन दौड़ता कन्हैया के पास। अरे कंस, तूने मेरे ऊपर आज बहुत बड़ी कृपा करी है। कंसो बताद्या कृत में अन्यूत गृहम् द्रक्षेंग्रि पद्मं प्रहितो मुना हरे कृतावस्तारस्य दुरात्यमं तमा पूर्वेतरञ्जन खन्मण्डलति सहा। अरे राजा कंस, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। आपके भेजने के कारण ही
इस भूतल पर अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का मैं दर्शन कर पाऊंगा। जिनके चरणों का जो अंगुष्ठा है, अंगुष्ठ, उसके दर्शन करके बड़े बड़े योगी लोग अंधकार को पार करके प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। एकदम खो गए अक्रूर जी महाराज। क्या मुझे दर्शन देंगे? भक्त बनता हूं मगर अदमों का मैं सरताज जी, देख कर पाखंड मेरा हंसने लगे ब्रजराज भी। एक कन्हैया, मैं कामी हूं, मैं विलासी हूं, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं कन्हैया। फिर भी मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। मैं कन्हैया के पास जाऊंगा तो कन्हैया मुझे चच्चा जी बोलेंगे। मुझे कितना आनंद आएगा, मेरे को काका जी कहेंगे जब। ये कन्हैया, ये जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, भोग विलास में ही कब दर्शन दोगे नाथ। अक्रूर जी महाराज बड़े ही गदगद मन से जा रहे हैं कन्हैया को लेने के लिए। जैसे ही अक्रूर जी महाराज को होश आता है, आनंद से बाहर आते, रथ से नीचे उतर गए। जब मेरा स्वामी पैदल चलता तो मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूं। नीचे उतरे, पैदल ही चल रहे हैं। जब मेरा स्वामी उपाने नहीं पहनता, उपाने मतलब चप्पल जूते नहीं पहनता, तो मैं कैसे पहन सकता हूं। अपनी पादुका को भी रथ में रख दिया। कन्हैया गौशाला में थे। अक्रूर जी महाराज को मालूम है कन्हैया कहाँ मिलेंगे। उनका रथ सीधा गौशाला की ओर जा रहा है। ददहस कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरदुअम्बरुहे क्षणो। ब्रज में पहुंच गए अक्रूर जी महाराज। दोनों भाइयों को गौशाला में देखा, विराजमान है दोनों भाई, खेल रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने पीतांबर धारण कर रखा हो और गौरवांबर भगवान बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा है। पीत नीलांबर धरो। एक ने पीत पहन रखा, दूसरे ने नील धारण कर रखा, पीतांबर नीलांबर। और कैसे लग रहे हैं? शरद दुअम्बुरुहे क्षणम। जैसे सर्दी का मौसम हो, सर्दी के मौसम में तालाब का जल स्थिर रहता है और उसमें नील कमल खिला हो तो कितना अच्छा लगता। वैसे ही हमारे कृष्ण और बलराम लग रहे हैं। अक्रूर जी महाराज दौड़ रहे हैं, पाई माम बचाओ, ए लाला बचाओ, इस संसार सागर में डूबने से बचाओ कन्हैया।
इतना आह्लाद हुआ भगवान को देखकर अक्रूर जी महाराज को, उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। भगवत दर्शनावास्प परया कुलेक्षण, रोमावली पुलकित हो गई। पुलकाचितांग औत कंठया स्वज्ञानेनाशकंद्रपः, गला भर आया अक्रूर जी महाराज का, बोल नहीं सके। दूर से ही चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। साष्टांग प्रणाम किया अक्रूर जी महाराज ने। दूर से ही जब अक्रूर जी महाराज को लाला ने देखा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बलराम जी ने देखा, दौड़ते हुए आते हैं, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए, दौड़ते हुए आते हैं। अरे उसका न तो कोई काका है, न कोई भतीजा है, न कोई पिता है, न कोई माँ है, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदलते देखा है। अक्रूर जी महाराज के गले लग जाते हैं। अक्रूर जी महाराज बैठ गए, गले लगते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से भगवान। अक्रूर जी महाराज मन में सोचते हैं, अब तो इनके नन्हे मुन्ने से हाथ मेरे मस्तक पर पधरा दे तो कितना आनंद हो जाए। कन्हैया मन ही मन सोचते हैं, काका जी आपकी सब इच्छाएं पूर्ण करेंगे। छोटे छोटे हाथों से कन्हैया ने अक्रूर जी महाराज के वरद हस्त पर अपना मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। लेट गए, वापस अक्रूर जी महाराज चरणों में लेट गए। अक्रूर जी कह रहे मन में कि जब तक काका जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं उठूंगा मैं यहां से। ये कहेंगे ने काका जी उठो तब उठूंगा, बाकी पड़ा ही रहूंगा इनके चरणों में। किंतु मुझ जैसे पापी को बुलावे काका जी कहेंगे क्या, ऐसा मन में विचार चल रहा है। क्या वो मुझे अपनाएंगे? भगवान स्तमपि प्रेते रथांकित पाणिना परिरमे विपा कृष्ण प्रीतः प्रणतव वत्सल। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण महाराज उनके मन की अभिलाषा समझ गए। भगवान तो हमारे मन की समझ जाते हैं, लेकिन हम भगवान के मन की नहीं समझते हैं। भगवान ने हमें किस लिए भेजा है वो हम सब भूल जाते हैं। क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर जाएगा। प्रारब्ध लेकर के आता है और अपने कर्म साथ लेकर के जाता है। लोग कहते साथ कुछ नहीं जाता, हम कहते साथ अपना कर्म जाता है। जैसा व्यक्ति करेगा वैसा ही उसका कर्म साथ जाता है। नन्हे नन्हे हाथों से कन्हैया कहते हैं पकड़ करके, चाचा जी उठो ना।
चाचा जी उठिए, अब तो कब तक लेटे रहेंगे ऐसे ही, उठिए ने काका जी। उनके मस्तक पर हाथ फेरा। अक्रूर जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत सानुजो गृहम्। बलराम जी महाराज और श्री कृष्ण भगवान ने दोनों भाइयों ने एक एक हाथ पकड़ लिया अक्रूर जी महाराज का। कितने भाग्यशाली हैं अक्रूर जी महाराज कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा। जीव जब अपना जीवत्व छोड़ता है, जीव जब परमात्मा की शरण में आता है तो परमात्मा उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। जैसे कई दिनों के बाद अपना कोई मित्र मिलता तो कैसे गले मिलते दौड़ करके, आहा कितना आनंद आता है। तो अपना सच्चा मित्र तो ईश्वर है, वो ऐसा सखा है, ऐसा मित्र है कि जीवन में कभी धोखा देता ही नहीं। सांसारिक मित्र, सांसारिक सगे संबंधी कब साथ छोड़ देवे पता नहीं, लेकिन वह अंतिम समय तक साथ निभाता है। नंद जी महाराज का घर पहुंचे नंद अक्रूर जी महाराज, बाल कृष्ण और बलराम जी महाराज। नंद बाबा महाराज उनको बैठाते हैं, स्नान के लिए वस्त्र इत्यादि देते हैं। शाम हो गई, चरणों की सेवा करते हैं। चरणों की सेवा करते करते नंद बाबा पहुंचते, महाराज आपका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा राजा कंस ने यहाँ धनुष यज्ञ किया है तो आप सबको बुलाया है। बलराम जी महाराज और कृष्ण के सहित आप सबको यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। नंद जी महाराज तो बहुत बोले हैं, वो कृष्ण का निमंत्रण पाकर के बहुत खुश हो गए कि राजा ने हमको बुलाया है। गांव के गो बालक जितने भी थे उनको समाचार मिला तो वो भी सब तैयार हो गए, हम भी मथुरा चलेंगे। लेकिन जब माता यशोदा को इस बात की खबर लगी तो उनका दिल बैठ गया। अरे ये अक्रूर नहीं, अरे ये क्रूर है। मेरे लल्ला को मत जाने दो, मेरे लल्ला को मत जाने दो। इतना प्यार करती है, दुलार करती है मैया यशोदा, एक क्षण के लिए भी लल्ला को अपनी आंखों से दूर नहीं देखना चाहती। ये लल्ला चल जाएगा तो मेरा गोकुल उजड़ जाएगा। ये गोवे ने गौ माता खाना पीना छोड़ देगी, यमुना महारानी बहना छोड़ देगी, पशु पक्षी चहकना छोड़ देंगे। ये लल्ला, ये मथुरा की नारियां हैं, ये बड़ी जादूगरनी है।
अरे कुछ ऐसा नहीं कर दे कि मेरा लल्ला फिर वापस आए ही नहीं। कुछ ऐसा जादू टोना कर देगी कि मेरा लल्ला वापस नहीं आएगा। इतना जीव जब परमात्मा के वियोग में तड़पता है तब जाके उसको प्राप्ति होती है। नंद बाबा यशोदा के पास आते हैं, अरे नंदरानी जी आप काहे को रो रही हो? अपना लल्ला 11 वर्ष का हो गया नंदरानी जी, कुछ बाहर भी तो जाने दो इसे। इसको बाहर की दुनिया का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना नंदरानी जी। कब तक अपने घर में रखेगी आप? उसे बाहर का जगत भी देखने दो। अरे हम 2-4 दिन में घूम फिर के वापस आ जाएंगे नंदरानी जी, आप चिंता न करें। किंतु मैया यशोदा का दिल बैठ जाता है। मैं अपने लल्ला को अपनी आंखों से कैसे दूर करूं? यशोदा मैया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। महल की अटारी में बैठ करके मैया आंसू बहाती है। आज नींद नहीं आ रही है मैया को। मेरा लल्ला चल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। सिसकियां भरने लगी मैया। जब कन्हैया रात्रि में उठते हैं तो अपनी माँ को देख नहीं पाते अपनी चारपाई पर। कन्हैया आवाज लगते हैं, मैया ओ मैया कहाँ हो आप? सुबकते माँ बोलती, लल्ला मैं यहाँ हूँ। माता यशोदा के गले में बाह डाल करके कन्हैया रोने लगता है। सारा संसार का पिता यशोदा जी की गले में बैया डाल करके रोया, मां आप रो न मां, रो न मां, रो मत। अपनी छोटे छोटे हाथों से उनकी आंखों से आंसू पोंछता है कन्हैया। आप क्यों रो रही हो मां? मेरे रहते हुए आपको कौन सा बड़ा दुख है कि आप रो रही हो मां? मैं हूं ना मां। जब तक मां है पिता है तब तक सब कुछ है। जिस दिन माँ बाप अपने हाथ से निकल जाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लीन हो जाते हैं, उस दिन हम सब अनाथ हो जाते हैं। मैया कहते, लाला कोई खास बात नहीं है रे लाला,
तू कल जा रहा है ना, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। एक तू ही तो सहारा है लाला मेरा, तेरे सहारे ही तो जी रही हूं कन्हैया। अरे तू ना रहेगो तो मैं कैसे जीऊंगी लल्ला। कन्हैया कहते मां मैं जल्दी वापस आऊंगा। प्रातः काल हुआ, मैया जल्दी उठ गई। आज कन्हैया को नहलाने धुलाने लगी, सुंदर सा श्रृंगार किया लल्ला का। हे लल्ला मैं तेरी मां नहीं हूं रे लल्ला। तुझको पालने वाली दासी हूं। ये समाचार राधे जी को मिला। गोकुल की सारी गोपियां, राधे जी, गोप सब दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के घर आते हैं। रथ तैयार हो गया, भगवान बैठने लगे तो सब गोपियां आकर के रथ के आगे लेट जाती है। अहो विदास त्वं न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनं तांचकार्तान् विन्युक्ष पार्थकम् विक्रीडितं ते अर्वकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तेरे में लेश मात्र भी दया नहीं है रे। क्यों नहीं है? पहले तुम जगत में प्राणियों को मिलाते हो, फिर आपस में उनको प्रेम कराते हो कन्हैया। और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण ही नहीं हो पाती, उन्हें अलग अलग कर देते हो कन्हैया। हे विधाता, ये तुम्हारा खिलवाड़ है। ये बच्चों की तरह तुम्हारा खेल है। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात के मौसम में मिट्टी के घर बनाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं फिर वही मिटा देते हैं। वैसे ही तुम हो विधाता। क्रूरस्त्वं अक्रूरः समाख्यायास्मन् चक्षुर्हि दत्तं हरस्य बतागिव येनेकदेशे खिल सर्गसौष्ठवम् त्वदीय
मद्राक्ष वयम मधुदिशः। हे विधाता, हम जानती हैं कि इसमें अक्रूर जी का कोई दोष नहीं है, वो तो निमित्त है, लेकिन तुम क्रूर हो विधाता। अक्रूर क्रूर नहीं है, तुम क्रूर हो। हे विधाता, तुमने हमको ये दो आंखें दी और उन आंखों को तुम ही हमसे छीन रहे हो विधाता। ये हमारी दोनों आंखें ही राम और बलराम है विधाता। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रे विधाता। एक सखी आती है, दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी देखो इस क्रूर को, ये क्रूर नहीं है, क्रूर है। इसने अपनी माँ के यहाँ जन्म लिया, लेकिन इसकी माता ने इसका नाम अक्रूर गलत रख दिया, इसका नाम क्रूर रखना चाहिए था। राधे जी आते हैं, कन्हैया रथ में से उतरते हैं, राधे जी से मिलते हैं। हे राधे, पृथ्वी पर राक्षसों का बोझ बहुत बढ़ गया है राधे। आज तक तेरे संग खेला कूदा नाचा, अब जगत को नचाने की बारी है राधे। अब मैं जगत को नचाने जा रहा हूं राधे, इसमें आप मेरा सहयोग करो राधे। भगवान श्री कृष्ण ने वह बांसुरी राधे जी के यहाँ समर्पित कर दी। राधे, अब इस बांसुरी की जरूरत नहीं है, यहीं तक भी बांसुरी की आवश्यकता। अब सुदर्शन चक्कर चलेगा राधिका। बलराम जी अक्रूर जी महाराज के रथ में बैठते हैं दोनों भाई, धीरे धीरे रथ चलता है। जो मैं सो जानती प्रीति करया दुखी हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न करी जो को। इस प्रेम की नगरी को छोड़कर जाज रहो मेरो श्याम, रोज रहो ब्रजधाम, रोज रहो ब्रजधाम। इस प्रेम की नगरी को छोड़ गयो ब्रजधाम।
खुद का करके जाज रहो मेरो ध्यान रोई रहो ब्रजधाम दिन रात ये रोवेगी तेरी याद में माँ तेरी दिन रात ही रोवेगी ओ नैनों के आंसुओं से मुखड़े को धोवेगी ओ नैनों के आंसुओं से मुखड़े को धोवेगी हम प्रेम हमसे लगा करके पियो हमको दिखा करके जाज रहो मेरो श्याम छोड़ गयो ब्रजधाम प्रेम की नगरी को छोड़ कर जा रहो मेरो श्याम रोज रहो ब्रजधाम जाए रहो मेरो श्याम और छोड़ गयो ब्रजधाम बोली द्वारिकाधीश की जय। सभी गोपियां जोर जोर से रोने लगती है। उनको लग रहा है कि आज तन से प्राण जा रहे हैं। इस तन की महत्ता तब तक है जब तक इसमें प्राण है। जिस क्षण इसमें से प्राण निकल जाते हैं उसी क्षण इसकी महत्ता खत्म हो जाती है। गोपियां गोप भगवान रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके रथ के पीछे पीछे। एवं ब्रुवाण वीरहातुरावृषम् व्रज स्त्रिये कृष्ण विसक्त मानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी थी गोपियां कृष्ण विसक्त मानसाः। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही उनका मन लग गया था। वह विरह की संभावना से व्याकुल हो गई गोपियां। और लज्जा छोड़ दी गोपियों ने, कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करी। और उन्होंने
और जोर जोर से रोने लगी एक स्वर में, गोविंद दामोदर माधवेति। हे माधव, हे गोविंद, हे लल्ला, इस ब्रज को मत उजाड़ो ना। हे नाथ, इस गोकुल को अनाथ न करो न प्रभु। जोर जोर से गोपियां रोती है, माधव, हे गोविंद, हे मुरारी, क्यों छोड़ के जाते हो प्रभु, कृपा करो। यशोदा मैया आती है लल्ला के पास। हे लल्ला, आज मैं तेरे से एक रहस्य खोल रही हूं। अरे लल्ला, तू मुझे माँ माँ कहता है, मैं तेरी मैया नहीं हूं रे बेटा। मैं तुझे बेटा कहती हूं, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है रे। तू देवकी का पुत्र है रे लल्ला। मैं तो तेरी पालक माता हूं, तेरा पालन पोषण करने वाली दासी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां आप ऐसा न बोलो मैया। अरे लोग चाहे जो कहे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं तो यशोदा का बेटा हूं। क्या कह रही हो मां? मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि मैं यशोदा का हूं। यशोदा मैया कहती है, बेटा तू मथुरा जा रहा है, लेकिन मथुरा में ये तो भूल जाना कि मैंने तुझे कभी मूसल से बांधा था। क्योंकि यशोदा जी ने एक बार मोकल से बांधा था भगवान श्री कृष्ण को। तू ये भूल जाना कभी मैंने तेरा कान पकड़ा था, तू ये भूल जाना कभी मैंने तेरे को छड़ी दिखाई थी लाला, तू सब कुछ भूल जाना। हे बेटा, तू जहां भी रहे सुखी रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। यशोदा को मालूम है कि वह आने वाला नहीं है। यावद लक्ष्यते केतु यावद रेणुरतस्य च अनुप्रस्थापितात्मना लेख्यानि वोपलक्षिता। यशोदा मैया मूर्छित हो गई, गोपियां उसको संभालती है। कितना प्रेम करती होगी वो मैया अपने लल्ला से। श्री कृष्ण भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कोई दीवार पर चित्र बना देते हैं वो स्थिर हो जाता, वैसे ही गोपियां स्थिर हो गई। घोड़ों की टाप से, उनके चरणों से जो धूली उड़ रही थी, इसको धूली को देख रही है। यावद लक्ष्यते केतु, जब तक वो रथ की पताका दिखती रही तब तक वहीं खड़ी रही चित्रविल किसी।
उन्होंने अपना चित्त तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया। रथ बढ़ता हुआ यमुना के किनारे जाता है। अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए यमुना में जाते हैं, तो जल के अंदर भी रथ में बैठे हुए उनको दर्शन होते हैं। फिर बाहर देखते हैं, वही बाहर बैठे अंदर डुबकी लगाते हैं, अंदर भी दर्शन होते हैं। अक्रूर जी का भ्रम मिट गया कि साक्षात नारायण हैं। अक्रूर जी महाराज बाहर आते हैं, चरणों में लोट पोट हो गए, उनको नमन किया। रथ मथुरा की ओर बढ़ता है। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप हमारे घर चलिए ना। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया कहते हैं, नहीं नहीं चाचा जी, हम बगीचे में ही विश्राम करेंगे, घर नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान बलराम जी का बहाना बना करके नंद बाबा से कहते हैं, बाबा ये दाऊ भैया है ना, ये नगर को देखना चाहते हैं। नाथ लखन पूरे देखन चाहिए, प्रभु संकोच डरे प्रकटन कही। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज जनकपुरी में जाते हैं तो लखन लाल जी का बहाना बनाते हैं कि लखन नहीं ये पुरी को देखना चाहता है, और संकोच के कारण गुरु जी के आगे कह नहीं पाते कि मेरे भी देखने की इच्छा है। ठीक वैसे यहाँ कर रहे हैं कि दाऊ दादा को मथुरा नगरी में घूमने की इच्छा है। तो विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दी थी, जाई देखिया नगर सुख निदान दो भाई, करऊं सुपल सबके नयन सुंदर बदन देखा।